आजकल जेनजी पॉलिटिक्स में काफी इंटरेस्टेड हो गए हैं। आजकल जेनजी हर जगह प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। पड़ोस देश नेपाल में जेनजी प्रोटेस्ट के बाद लद्दाख में जेनजी प्रोटेस्ट देखने को मिला है। वैसे मैं जेनजी क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इसे उसी तरह से माना जाना चाहिए। बट अगर इसको बात समझा जाए कि भाई क्या हो रहा है, तो लद्दाख में वेडनेसडे के दिन एक हिंसक प्रोटेस्ट हुआ जिसमें लगभग 4 लोग की डेथ हो गई और 70 लोग के आसपास घायल हैं। और इसमें बीजेपी के ऑफिस को आग लगा दिया गया है, सीआरपीएफ के वैन को आग लगाई गई है। पर आखिर ये क्यों हुआ है, इसके लिए मैं आपको लेके चलती हूँ 2019 में। पर वीडियो को शुरू करने से पहले ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा, ताकि एग्जैक्ट क्या है मुद्दा, क्या है रीजन और कैसे होगा इसका सॉल्यूशन समझ में आए। और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आती है तो चलिए बिना देर कर स्टार्ट करते हैं। तो बात है 2019 की, जब बीजेपी गवर्नमेंट ने 370 हटाने के लिए और 35A हटाने के लिए जम्मू कश्मीर स्टेट से 2 यूटीज में उसे बांट दिया था। और वो 2 यूटीज में थे, एक लद्दाख और दूसरा था जम्मू एंड कश्मीर। एंड गवर्नमेंट के द्वारा ये प्रॉमिस किया गया था कि जब सही वक्त होगा, गुड टाइम पे, आपके जो स्टेटहुड है, जो पूर्ण राज्य का जो आपका दर्जा है, जो अभी आपको हमने यूटीज बनाया है, उसे हटा के हम आपको राज्य बना देंगे, बट सही वक्त आने के बाद। 20 में जब यही चुनाव हुए थे, तब सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने लद्दाख के लोगों के साथ एक बहुत बड़ा वादा किया था, जिसमें पहला बिंदु था कि लद्दाख को 6वें शेड्यूल में संरक्षित किया जाए। और ये थी 2019 की बात। अब 2025 भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। ऑलमोस्ट इस बात को 6 साल हो चुके हैं। आखिरकार लद्दाख के लोगों को रोड पे उतरना पड़ा इसके अगेंस्ट। अब इस प्रोटेस्ट के जो लीड कर रहे हैं, सोनम वांगचुक, अगर इनके बारे में जाना जाए तो ये एक इंजीनियर हैं, साथ ही साथ सोशल रिफॉर्मर है, एनवायरमेंट के लिए एक्टिविस्ट हैं, बहुत सारा काम किया है, साथ ही अपने मूवमेंट्स, अपने सोशल कैंपेन के लिए भी बहुत फेमस हैं। इन्हें काफी सारा अवार्ड दिया जा चुका है। साथ ही 3 इडियट्स की मूवी में जो कैरेक्टर है फुंगसुक वांगडू, वो इनसे ही प्रेरित है। ये रही इनकी बात। और ये ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम प्रोटेस्ट किया है, इन्होंने प्रोटेस्ट इससे पहले भी किया है। 2024 में 2 बार, उससे पहले भी 1 बार, 25 में सितंबर से अभी 15 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा था। और ये शांतिपूर्वक यानी पीसफुली प्रोटेस्ट किया जा रहा था। अब इसके साथ हुआ ये कि लेह की एक लोकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे लेह एपेक्स बॉडी कहते हैं, लैब, उसने बंद का आह्वान किया था सोशल मीडिया पे। अब जिस दिन बंद हुआ 24 सितंबर को, बंद होने के बाद हुआ एक्चुअली यूं कि काफी सारे लोग आए रोड पे, इसमें 2 लोग लगभग हॉस्पिटलाइज हो गए। तो पब्लिक को ये मैसेज गया, हम मर रहे हैं और गवर्नमेंट को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। इस बात से हिंसा भड़क उठी और ये जब हिंसा भड़की, इसी में 4 लोग की जो जान गई है। इन्हीं हिंसा में बीजेपी के ऑफिस को आग लगाया गया है। वैसे मैं नहीं बोलती, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि हिंसा किसी भी चीज का उपाय नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है हिंसा, इसको तरीके से सुलझाना चाहिए। बट इसी में वो हिंसा भड़की है। अब अगर बात को समझा जाए कि आखिर लद्दाख वाले चाहते क्या हैं, उनकी डिमांड क्या है, तो बेसिकली उनकी 4 डिमांड है। अब उन चारों डिमांड को अगर एक्सप्लेन किया जाए तो उनकी फर्स्ट जो डिमांड है, उनको स्टेट का दर्जा चाहिए। वो स्टेटहुड चाहते हैं, क्योंकि अभी वो एक यूटी है, मतलब यूनियन टेरिटरीज है, दिल्ली से शासन होता है, उनकी खुद की कोई विधानसभा नहीं है, कोई मुख्यमंत्री नहीं है। तो अब वो अपना स्टेट इसलिए चाहते हैं क्योंकि जो उनके विधायक होंगे, जो मुख्यमंत्री होंगे, वो उन्हीं के बीच से कोई लोकल्स होंगे और उनके इंटरेस्ट के लिए, मतलब अगर जो विधायक होंगे वो उनके हित में काम कर पाएंगे। सो वो पहले तो स्टेटहुड चाहते हैं ताकि उनके लिए कोई करीबी से सोचे, क्योंकि दिल्ली में तो यूनियन टेरिटरी है, वहां से ऑर्डर आ जाता है, उन्हें कोई समझता नहीं है। तो फर्स्ट डिमांड उनका स्टेट को लेके है कि उन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। अब अगर सेकंड डिमांड की बात की जाए तो उनका जो सेकंड डिमांड है, उनको कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल में डालने की बात हो रही है। अब अगर 6th शेड्यूल को समझा जाए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ट्राइबल एरियाज को स्पेशल विशेष अधिकार देता है अपने एरिया में, अपने फॉरेस्ट, अपने रिसोर्सेज, अपने जमीन को प्रोटेक्शन के लिए लोकल्स लोग कंट्रोल कर सकते हैं उसके ऊपर। ये शेड्यूल 6 में है। और इसके अंदर अभी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के कुछ एरियाज आते हैं जो ट्राइबल एरियाज हैं। और वही स्टेटस लद्दाख चाहता है अपने लिए, ताकि बाहर के आउटसाइडर्स, बाहर के इन्वेस्टर्स आके कोई उसकी प्रॉपर्टीज पे ऐसे हक न जमा ले, अपने आप को बेसिकली कंट्रोल कर सके, अपने जमीन को, अपने जंगल को। क्योंकि वहां का जो एरिया, जो ट्राइबल है, उनकी जो परंपरा है, उनकी जो संस्कृति है, काफी यूनिक है और वो उन्हें बचा के रखना चाहते हैं। इसलिए शेड्यूल 6 की मांग हो रही है कि हमें शेड्यूल 6 में डाला जाए। अगर तीसरी डिमांड की बात की जाए तो बेसिकली वहां बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। तो वहां के लोग चाहते हैं कि जो प्रोजेक्ट्स हों, या वो गवर्नमेंट के हो या प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हों, उनमें
हमें वहां के लोकल्स को ज्यादा प्रायोरिटीज दिया जाए जॉब में, ताकि युवा एक तो संतुष्ट रहें, साथ ही साथ अपने लाइफ को सस्टेन कर पाए। और इसलिए इनके डिमांड है कि हमें ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाए हमारे लोकल्स जॉब में। और अगर फोर्थ डिमांड की बात की जाए तो फोर्थ डिमांड लोकसभा के सीट को लेके है। पूरे लद्दाख में अभी 1 लोकसभा सीट है। अब वो चाहते हैं कि लेह की 1 सीट और कारगिल की 1 सीट, अब हमें 2 सीटें दिया जाए लोकसभा का, जिसकी वजह से संसद में हम अपनी वॉइस को रेज कर सके, लद्दाख की कॉमन प्रॉब्लम संसद में उठाया जा सके। इसलिए हमें 2 लोकसभा की सीटें मिले और इसको लेके प्रोटेस्ट किया जा रहा है। अब ये चारों जो डिमांड्स हैं वो वाजिब ही लगती है। ऐसा तो नहीं लगता कि कुछ वैसा मांगा जा रहा है जो असंवैधानिक हो। डिमांड्स वाजिब है तो बार बार क्यों प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है? आखिर गवर्नमेंट के कान पे जू तक क्यों नहीं रेंग रही? आखिर कुछ कर क्यों नहीं देते? अगर बात की जाए ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन में लगभग आज से 400 साल पहले बिल ऑफ राइट के थ्रू जब उनके यहाँ ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ तो उस टाइम पे ही कहा गया था नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। तो क्या जो जीएसटी के टैक्स हैं वो लद्दाख वाले नहीं भर रहे हैं? उनकी जो रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स हैं, उनका जो टूरिज्म का बिजनेस है, उससे क्या दिल्ली को प्रॉफिट नहीं हो रहा? टैक्स तो लद्दाख वाले भर रहे हैं। तो आखिर क्यों भर रहे हैं? रिप्रेजेंटेशन तो होना चाहिए। उनका डिमांड्स बिल्कुल बेसिक सा है और इसे पूरा करने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम आवाज उठा रहे हैं लद्दाख के संरक्षण की, यहाँ के पर्यावरण, यहाँ की पेड़ पौधे, ग्लेशियर्स को बचाने के लिए। और ये जो वादा सरकार ने किया था संरक्षण का 6वें शेड्यूल में 2020 के इलेक्शन में, अब उसका हिसाब किताब होने वाला है 2025 के इलेक्शन में, अक्टूबर में। तो बट अब हुआ क्या? गवर्नमेंट काम करने के बजाय उल्टा सोनम वांगचुक को ही जिम्मेदार ठहरा रही है कि इनकी ही वजह से हिंसा भड़का, इनके भड़काऊ भाषण की वजह से भड़का। इनको बोला गया था, 2 दिन से इनसे ट्राई किया जा रहा था अनशन बंद करने को लेके, बट इन्होंने नहीं किया। और साथ ही साथ इनको ऑलमोस्ट देशद्रोह का ही ठप्पा लगा देते। बीजेपी का तो काम है, अब सोचो उनके जो एनजीओ है उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है। क्या बोल के? विदाउट इन्फॉर्मेशन आपने विदेशी फंडिंग ली। यहाँ सीबीआई बैठी, मगर उन पर नहीं, मुझ पर और मेरे विद्यालय पर, जो कि जाना जाता है देश में और दुनिया में गरीब 10th फेल बच्चों को सिखाकर पढ़ाकर इनोवेटर्स और प्रॉब्लम सॉल्वर्स बनाने के लिए, जिन्हें और मुझे लगभग 30 तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं और 8 तो ऑनररी डॉक्टरेट्स। और हम पर सीबीआई बैठाकर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है आजकल। अगर बाय द वे इनके पैटर्न को देखें, अगर बीजेपी की देखा जाए तो इनका पैटर्न क्या होता है कि कोई भी इनके साथ अगर विद्रोह करता है, जैसे जब किसान आंदोलन चल रहा था तो किसानों को इन लोगों ने खालिस्तानी बोल दिया। वैसे ही सीए एनआरसी के तहत जो चीजें चल रही थी उसमें जो प्रोटेस्टर्स थे उनको इन्होंने जिहादी बोल दिया। अब सोनम वांगचुक को चाइना के एजेंट्स, कांग्रेस के एजेंट्स, साथ ही साथ राजद्रोही, पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो कोई भी वो विरोध करता है आप उसको एक तमगा लगा देते हो कि ये राज विरोधी है। ये थोड़े ना होता है। अगर बाय द वे मान भी लिया जाए कि सोनम वांगचुक के एनजीओ में इशू चल रहा था तो आप पहले चेक कर सकते थे। जब उन्होंने आपके विरोध में कुछ मोर्चा खोला तो आपने क्यों स्टार्ट किया? इससे आपका जो मनसा है वो साफ दिखता है। आपका इंटेंशन क्लियर नहीं था, आप आवाज को दबाना चाहते हो, आप चाहते हो कि कोई आपको विरोध ना करे। वैसे आपको क्या लगता है? कमेंट्स में लिख के बताइएगा जरूर, लद्दाख का जो डिमांड है वो वाजिब है या नहीं? क्या सरकार का विरोध करना गलती है? क्या है आपकी राय? सुनने के लिए बेकरार रहेंगे, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। एंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।